नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे पास डेटा कैसा निकल कर आ रहा है और आज बाज़ार में सुबह से क्या हुआ। तो यदि आप देखें तो इस हफ्ते और पिछले हफ्ते तक बाज़ार में थोड़ी नेगेटिविटी बनती रही और बाज़ार अपना एक फॉल दिखाकर लगभग 24,755 का उसने लो बनाया। और उसके बाद अभी आप यदि देखो तो बाज़ार में एक अच्छा खासा वापस पुल बैक रैली आ रहा है। तो क्या ये पुल बैक रैली सस्टेनेबल है, और या यदि है तो ये ऊपर कितना जा सकता है। और यदि ये पुल बैक रैली फॉल्स रैली है तो ये हम लोगों को ऊपर में जाकर के वापस से रिवर्सल कहाँ तक ले सकता है, चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है लगभग 25,100 से लेकर 25,130 के रेंज में। ठीक है, तो ये जो रेंज है, इस रेंज में हम लोगों को अभी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आप देखो सुबह से बाजार में क्या हुआ, सुबह से बाजार में धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन करते करते एक अच्छा खासा लगातार ग्रीन और ग्रीन दिखते ही रहा। मतलब लगभग बाजार में एक ऊपर का रैली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा क्या कन्विक्शन है, यदि हम लोग इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखें, इसको यदि हम लोग ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखें तो क्या पता चलता है हमारे पास अप साइड में कहाँ तक जा सकता है निफ्टी। अप साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, एक तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही निफ्टी 25,175 ये लेवल क्रॉस करेगा तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 25,250। ठीक है, यहाँ से यदि बाज़ार घूमता है तो यदि मान लो यहाँ से बाज़ार नहीं घूमा, थोड़ा सा हम लोग और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, यदि 25,250 के पास भी यदि नहीं रुकता है तो निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है वो है आपका 25,330। ठीक है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उसका लाइफ टाइम हाई क्या है, 25,333। ठीक है, तो यानी कि निफ्टी में अभी अपसाइड जो है वो आपका 25,330, 25,250 और 25,175 तक का है। और फिलहाल के लिए हम लोगों को ये अज्यूम करना चाहिए कि बाजार अभी सेल ऑन राइज वाले मोड में है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो अभी आपको लग रहा होगा कि बाजार ने एक अच्छा पुल बैक रैली ले लिया, लेकिन यदि आप एक चीज़ देखो, जब सब कोई जिस टाइम पे सब कोई मंदी में होते हैं तो फिर बाज़ार वहाँ पे गेम खेलता है। बाज़ार को उस टाइम पे जो छोटे हाथ होते हैं, यानी कि जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो निकल जाते हैं, जो शॉर्ट करके रखते हैं। राइट, यदि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज था उसको बाज़ार ने रिस्पेक्ट करा और उसके बाद वहाँ से बाज़ार वापस से नीचे आकर के ले ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट कवरिंग और स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए बाज़ार थोड़ा सा इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक चीज़ क्या समझ में आया, अप साइड में जैसे ही 25,175 निकला तो क्या बाज़ार 25,250 से घूमेगा, वो देखने वाली बात है। और यदि 25,250 से ऊपर जाता है तो इन दैट केस अगेन नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो 25,300 के आसपास होगा या 330 होगा। ठीक है, अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। बाज़ार यदि वापस से डाउन साइड की तरफ जाता है, जो इसको जाना चाहिए, जैसे ही बाज़ार वापस से अपना गोल्डन लेवल 25,000 का लेवल तोड़ेगा तो उसका एक थोड़ा सा सपोर्ट सा है, जो मैं सपोर्ट उसको बोल रहा हूँ, वो सपोर्ट जो रहेगा वो आपका 24,900 का रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यदि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे निफ्टी में 25,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, और इसको यदि ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट आता है वो 25,900 के पास का आता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए, मेरे हिसाब से ये थोड़ा और नीचे गिरेगा और ये लगभग चला जाएगा दोबारा से 24,800। ठीक है, जो इसने अभी फिलहाल इसने अपना एक लो बनाया था पिछले दिन का, वो 24,801 का था, और अभी कल का जो लो, आज या कल का जो लो बनाया उसने, वो है 24,755। ठीक है, तो निफ्टी जो है अभी फिलहाल जो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये कहाँ से घूमेगा ये चीज़ पता है अपने, एक तो चीज़ आपको कंफर्म है कि ये घूमेगा। ठीक है, मतलब ऊपर जाकर के ये रिवर्सल लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहाँ से घूमेगा इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बाज़ार में। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी का कल का ब्रॉडर रेंज। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या डेटा निकल कर आ रहा है वो देखते हैं।
तो बैंक निफ्टी के लिए हम लोग चल जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। पहले हम लोग एक बार डेली चार्ट को देखते हैं। डेली चार्ट में हम लोगों को अगेन मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी यदि 51,200 के ऊपर चला जाएगा तो उसका जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट बन जाएगा वो आपका बनेगा 51,500, क्योंकि जो वो ब्रॉडर रेंज में घूम रहा था 51,200 से लेकर 51,500 का जो ब्रॉडर रेंज है बैंक निफ्टी जिसके बीच में टाइम पास कर रहा था, हो सकता है बैंक निफ्टी दोबारा से उस पॉइंट पे एंटर कर गया हो। लेकिन एक चीज़ अपने को पता है कि क्योंकि 51,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो साथ ही यदि हम लोग यहाँ पे थोड़े और ऊपर के लेवल्स देखना चाहें भी तो 51,750 का जो लेवल है, जिस दिन आपको यदि याद हो तो 51,750 का यहाँ पे हमारे पास एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था। तो हो सकता है कि 51,750 से घूमे, लेकिन ये एक बार 500 भी आ सकता है और 750 भी आ सकता है और वहाँ से फिर से ये रिवर्सल लेगा, ठीक है। और यदि ये मान लो कल के दिन यदि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और यदि ये ऊपर में 51,500 के बाद ऊपर में 51,750 जाता है, तो वो दोबारा से कल, क्योंकि एक तरीके से यदि मान लो मिडवे सेशन में 750 जा कर के आ गया, तो इन दैट केस डाउन साइड में हमारे पास वो 51,100 या 51,200 के रेंज में क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कल है आपका वेडनेसडे और वेडनेसडे को होता है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के चक्कर में हो सकता है क्या तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो या फिर बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यदि हम लोग नीचे की साइड देखें कल के लिए, बैंक निफ्टी में डाउन साइड यदि 51,100 का लेवल ब्रीच करता है तो डाउन साइड में उसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आता है, वो आपका आ जाएगा 50,955, ठीक है। अब यदि 50,955 का लेवल भी यदि ब्रेक कर देगा तो फिर बैंक निफ्टी में एक और बड़ा फॉल आ सकता है और वो डाउन साइड कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी जो है यदि 50,955 का लेवल यदि ब्रेक करता है तो उसका जो नेक्स्ट डाउन साइड टारगेट है वो आपका बन जाएगा 50,800 का, ठीक है। तो ये रेंज में बैंक निफ्टी कल के दिन ट्रेड कर सकता है। आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। एनालिसिस अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और आपको हमारे साथ यदि जुड़ना है और लाइव मार्केट में आपको हमारा एनालिसिस चाहिए तो आप स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।